राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको एक दिल को छू लेने वाली कहानी स्वाति सुनाने जा रहे हैं। तो आप इस कहानी को पूरा अंत तक सुनिए और हमें बताइए कि यह कहानी आपको कैसे लगी। तो चलिए सुनाना शुरू करते हैं। आखिर दोस्त क्या है मेरा, यही कि मैं एक लड़की हूँ, या सिर्फ इस घर में जन्म लेना ही, या एक लड़की का जन्म तो होता है दो इंसानों से ही, लेकिन उसे उसके माँ बाप नहीं मिलते। एक लड़की को भगवान कांधा तो देता है दूसरे के सर पर रखने के लिए, लेकिन उसे उसके आंसू पोंछने के लिए कोई हाथ क्यों नहीं देते। काश कभी तो मेरे किसी सवाल के जवाब मिल जाते। शायद जिंदगी का होश मैंने बाद में संभाला, पहले ये सवाल मुझसे ही मिलते रहे। एक आईना था जो आंगन में टंगा था, जिससे मैं घंटों बातें करती थी, जिसे मेरी लाल आंखें बिल्कुल नहीं भाती थीं। एक रोज़ मैं उससे भी आंखें चुराने लगी। मैं रात में तारों से बातें करने लगी। अब घंटों बातें करती हूँ, कभी कभी सारी रात बातें करती हूँ। मैं कौन हूँ, क्यों भगवान ने इस धरा पर भेज दिया है। नाम भी तो मेरे जन्मदाताओं से नहीं मिला। जिसके मन को लुभा गई उसने ही एक नाम दे दिया, और अब मुझे सब स्वाति कहकर बुलाते हैं। हाँ, यही मेरा नाम है, स्वाति। एक सांस में कितनी ही बातें एक साथ कह गई स्वाति, जैसे कोई गुब्बारा था दिल में उसके, जो फूटने को बेकरार था। बस छूने भर की ही देरी थी। उसके हंसते चेहरे के पीछे कोई दर्द भी छुपा हो सकता। कभी सोचा नहीं था, जब भी मैं स्वाति से मिली, वह हमेशा हंसते हुए उल्टे मुझे समझाती, मेरे शिकवे शिकायत को दूर करती, जो मुझे मेरे अपनों से मिली। हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण से समझाने और भूल जाने को कहती। आज उसे हुआ क्या है, क्यों ऐसी बातें कर गई। फ़ोन पर क्यों मुझे घर आने को कहा। मैं उसकी बातों को सोचने लगी और तैयार होकर उसके घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर स्वाति का चेहरा और उसकी बातें ही कानों में गूंजती रहीं। रास्ते लंबे से प्रतीत होते जा रहे थे। 10 मिनट का सफ़र घंटों से कम नहीं लग रहा था। जैसे ही मैं स्वाति के घर पहुंची, देखा घर का दरवाज़ा खुला था। घर का कोई भी नौकर नज़र नहीं आ रहा था। मुझे देखते ही स्वाति दौड़ पड़ी और ज़ोर से गले लगा लिया और फपकते हुए कहा, माँ बीमार है। तेरी माँ तो हमेशा ही बीमार रहती है, अब उसमें रोने की क्या बात है। जल्द ही ठीक भी हो जाती है। ठीक हो जाएगी, हिम्मत रख। मैंने उसे ढढ़ास बताते हुए फिर से गले लगा लिया। मैंने पास ही रखा गिलास का पानी उसकी ओर बढ़ाया और कहा, 2 घूंट पानी पी और शांत हो जा। माँ बीमार है, बात बस इतनी सी ही तो है, जो तुझे इतना नहीं रुला सकती। बात क्या है, सच सच बता। मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ, इतना तो समझती ही हूँ। क्या बात है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तुझे तो मालूम है घर वालों ने मुझसे नाता तोड़ रखा है, लेकिन मैं माँ को देखने जाना चाहती हूँ, पर कैसे। हिचकियाँ लेते हुए स्वाति ने मुझे बताया। फिर सोचती हूँ, क्या मैं जितनी आतुर हूँ उन्हें मिलने देखने के लिए, क्या वो भी, क्या मैं उनकी ऐसी औलाद हूँ जिनको देखने से उनकी आंखों में ठंडक उतर आए। मैं उनकी बेटा नहीं, मैं तो उनकी कोख से जन्मी लड़की हूँ, जिसके जन्म लेने के बाद से मरने का इंतज़ार रहा। ईश्वर ने भी मुझे अनोखा चिन्ह जो मेरी कलाई पर देकर इस धरती पर भेजा है। क्यों बनाया है ये अनोखा चिन्ह, जिसे दिखा दिखाकर लोगों से मेरे मरने की अवधि पूछती थी। वास्तव में क्या माँ ऐसी ही होती हैं, जो अपनी अंश को अपने ही दूध से वंचित रखें। घर में दादी ना होती तो अच्छा था,
किसी गोद में मैं महफूज तो न रहती। मैं अपनी माँ की इच्छा तो पूरी ही कर देती। रोती बिलखती भूखी प्यासी बिना देखभाल किसी बीमारी की चपेट में आकर मर तो जाती। दूर तो हो जाती मैं अपनी माँ की आंखों से, जो किरकिरी बन के चुभ रही थी। लेकिन शायद ईश्वर की कुछ और मर्जी थी। वक्त के साथ मैं भी बड़ी तो हुई, पर कहते कहते स्वाति के आंखों की लड़ियाँ टूटने सी लगीं। हिचकियाँ थम सी गई थी, पर जैसे कोई ज्वार भाटा मेरे हृदय को द्रवित सा करने लगा। स्वाति की आंखों के सूखते आंसू मेरी आंखों में नमी बन के बहने को आतुर हो रहे थे, और स्वाति एक सांस में जाने क्या क्या कह जाना चाहती थी। मैं हैरान परेशान और अपनी आंसुओं के बोझ तले दबती जा रही थी। तभी स्वाति मेरे कंधे पर सर रखकर एक लंबी सांस लेते हुए बोली, तुझे पता है, मैं सिर्फ 3 साल की थी, मेरे हाथ में फ्रैक्चर आ गया था। बच्चों के खेल खेल में मैं काफ़ी ऊंचाई से गिर गई थी। मैं दर्द से कहार रही थी और मेरी माँ ने कहा कि मेरी बदमाशी है, बहाना है, और मैं रोते रोते सो गई थी। रात को पापा जब आए तो मुझे गोद में लिया और दवा लगाई, फिर डॉक्टर को दिखाया। जबकि मेरे किसी भी भाई को कुछ हो जाता तो वह बहुत परेशान हो उठती, पर मेरे लिए कहते हुए उसके भरे आंखों के आंसू गले से होकर गिरने लगे। मैं और व्यथित हो उठी और उसे गले से लगा लिया। स्वाति किसी अबोध बच्ची की तरह मेरी गोद में सिमटी जा रही थी। सुबकते हुए स्वाति ने कहा, यही नहीं, मेरी माँ थी वो मेरी अपनी माँ, लेकिन बेटों के मोह में फंसी हुई थी। बेटी उनके लिए कुछ भी ना थी। वक्त गुजरा, मैं समय के साथ सब कुछ सीख चुकी थी। पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी किसी कुशल गृहिणी की तरह निभाने लगी थी। 16वें बसंत के आते आते शादी की बात भी होने लगी थी। जैसे मुझे मुक्ति के रास्ते तलाशे जा रहे थे। मैंने माँ को पापा से बातें करते सुना तो खुद को रोक नहीं पाई। मैंने पापा से कहा, पापा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। पर जानती है मेरे पापा ने क्या कहा? स्वाति बेटा, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। बहुत अच्छी फैमिली है, छोटी सी फैमिली है, लड़का इंजीनियर है, तो बहुत खुश रहेगी वहाँ। इतना सुनते ही मैंने बस इतना ही कहा था, ठीक है पापा, बोझ हूँ ना, आप सबके लिए उतार दीजिए। कल मुझे जलाकर मार डालेंगे, तब आप संतुष्ट होंगे ना। मुझे रोते हुए देख और ऐसी बातें सुनकर पापा सकपका से गए थे। तब बोले, नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तू नहीं चाहती तो मैं कतई तेरी शादी की बात नहीं करूँगा। और कुछ महीनों बाद ही एक खबर ने सबको चौंका दिया था। वो ये कि उस कॉल्ड अच्छी फैमिली ने पैसों के लिए जिस लड़की से शादी की थी उसे जलाकर मार डाला। इतना कहते कहते स्वाति मेरी गोदी से उठकर दीवार के सहारे बैठ गई। मैं आगे स्वाति की दास्तां सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मेरी उलझनें बढ़ती जा रही थी। मेरे मन में भी न जाने कितने सवाल लहरों की तरह हलचल मचा रहे थे। तभी उसका 2 साल का बेटा आकर उसकी गोद में बैठ गया और तोतली आवाज़ में अपनी माँ से अपनी बड़ी बहन की शिकायत बताते हुए बोला, माँ, दीदी मुझे चॉकलेट नहीं दे रही। बच्चों के आने से मैंने राहत की सांस ली। स्वाति बच्चों को बहलाने चली गई। मैं अकेले उस कमरे में बैठी थी। आज वही घर एकदम अजीब सा लग रहा था। हर चीज़ को कमरे में करीने से रखी थी। आज कुछ कहती हुई सी लग रही थी। खिड़की और दरवाजे के खूबसूरत पर्दे हवा के साथ अटखेलियाँ कर रहे थे। बच्चों को बहलाकर
घर के नौकर के साथ उन्हें बाहर लॉन में खेलने को भेज दिया और दूसरे नौकर से बाहर लॉन में ही कुर्सियां लगाने को बोला। तभी उर्मी जो उसकी हेल्पर थी स्वाति के साथ ही कमरे में आई और बोली, मेम साहब कॉफ़ी और स्नैक्स बाहर ही लगवा रही हूँ, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। स्वाति बोली, नहीं उर्मी, यहीं भिजवा दो, मुझे बाहर का मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगा स्वाति भी बाहर बैठेगी तो दिल बहल जाएगा। स्वाति बाहर लॉन में ही बैठते हैं ना, और बच्चे भी तो हैं वहाँ। मैंने कहा। स्वाति मुझे मना न कर सकी और उर्मी की ओर देखकर कहा, ठीक है, बाहर ही लगवा दो। हम दोनों बाहर लॉन में बैठे व बच्चों को खेलते देख स्वाति मुस्कुराई और मुझसे बोली, तुझे याद है ना, बचपन में हम सब भी तो शाम में ऐसे ही खेला करते थे। मैंने भी सर हिलाकर उसकी बातों को स्वीकृति दी और फिर स्वाति वही पुरानी बातों में उलझ गई और कहने लगी, जब हम सारे भाई बहन खेलने के बाद घर में आते तो जोरों की भूख लगी रहती थी। हम खूब हल्ला मचाते, भूख लगी है, भूख लगी है। तब माँ को मेरे भाई की चिंता ज़्यादा सताती थी। माँ मुझे ही कहती, पहले भाई को सर्व करो, फिर तुम खाओ। कभी कभी तो भाई को भूख भी नहीं होती थी, माँ उसे ज़बरदस्ती खिलाती। छोड़ो ना स्वाति, क्यों बीती बातों को लेकर बैठी है, जो बीत गई उसे क्या सोचना। स्वाति की आंखों से दो बूंद गिर पड़े और होठों पर हल्की सी मुस्कान। नहीं, आज मुझे कह लेने दे, ये सारी बातें अब नासूर बनती जा रही हैं। मुझे बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था। तुझे तो याद ही होगा, जब शाम को मैं खेलने आती थी तो माँ की हिदायत के साथ कि मैं कोई नखरे तेरे नहीं उठाऊंगी, डिनर भी तुझे ही बनाने हैं। और मैं भी मुस्कुरा कर कहती, कोई बात नहीं माँ, मैं सब कर दूंगी और तुझसे बहुत अच्छा करूंगी और टाइम से भी कर दूंगी, कहते हुए घर से निकल जाती थी। मुझे कभी कोई तकलीफ़ होती तो भी मैं माँ से नहीं कहती, स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ही दिनों बाद तकदीर एक बार फिर उसी मोड़ पर ले आई। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया और मुझे काफ़ी चोटें आई। उन दिनों पापा की पोस्टिंग बुलंदशहर में थी। शाम को जब फ़ोन आया तो फ़ोन हमारे घर के नौकर ने ही उठाया। उसने तुरंत सारी बात कह दी कि गुड़िया को बहुत चोटें आई हैं। पापा सुनते ही बिना सोचे समझे, बिना किसी लीव ऑर्डर के देर रात घर आ गए और सबसे पहले मेरे कमरे में आए। मुझे सोते हुए देखकर माँ से पूछा, डॉक्टर को दिखाया? बिना किसी जवाब को सुने मेरे सर पर हाथ रखा और पूछा, बेटा तू ठीक तो है ना? मैं पापा को अपने पास देखकर अचंभित हुई। आप इतनी रात को, और आपको कैसे पता कि मेरी बात को वहीं रोकते हुए पापा बोले, मैं मीटिंग से बाहर निकला था, तभी फ़ोन किया था। यहाँ तो रामलाल ने मुझे बताया। मैंने तुरंत अपने सीनियर को बताया, उन्होंने हाँ कर दिया और मैं चला आया अपनी बेटी से मिलने। ऐसा करते हैं, कल साथ साथ चलते हैं। मैं तुझे वहाँ डॉक्टर को दिखा दूँगा और तुझे थोड़ा चेंज भी मिल जाएगा। मैं भी खुशी खुशी पापा के साथ जाने को तैयार हो गई। मुस्कुराते हुए स्वाति ने कहा, अगली सुबह एक अजीब सा एहसास लेकर आई थी। मैंने फटाफट पैकिंग की और अपनी कॉफ़ी झट से ख़त्म करके पापा से बोली, पापा मैं तैयार हो गई और अब चलें? नहीं बेटा, तेरा छोटा भाई भी साथ चलेगा। तुम्हारी माँ कह रही थी कि उसे भी साथ लेते जाइए। पापा ने मुझसे कहा। हम घर से सुबह 6 बजे निकल आए। ज़िंदगी भी आज शायद किसी और करवट का इंतज़ार कर रही थी। हम घर तक पहुंचने ही वाले थे
दोस्तों, यह कहानी का भाग 1 है और दूसरा भाग आपको दूसरे वीडियो में देखने और सुनने को मिलेगा। दोस्तों, यह कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।